नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेब स्टडी पर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 84, यदि ए ने x रन बनाए हों, बी ने y रन और सी ने z रन। ए ने x रन, बी ने y रन और सी ने z रन बनाए हों, तो एक्स वाई और वाई जेड का अनुपात दिया है कितना, 3:2, और इसका भी 3:2। तो वो कह रहा है ए बी सी ने कुल मिलाकर 342 रन बनाए हैं। ए बी सी ने कुल मिलाकर 342 रन बनाए। कितने बनाए? 342 रन। तो बताइए प्रत्येक ने कितने रन बनाए। तो देखिए इसको भी सबसे पहले एक्स वाई जेड का अनुपात निकालेंगे। एक्स वाई जेड का अनुपात बड़ी आसानी से निकल जाएगा। 3 3 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 9 6 4 के अनुपात में उन्होंने रन बनाए। तो और इनका योग बराबर कितने के? 342 के। तो 6 4 10 और 9 19 बराबर 342। 19 का मान 342 और 1 का मान कितना? 19 ही कम 19 और कितना बचा? ये बचा हमारा 19 दूनी 38 होते हैं, तो 4 कम यानी कि 152। तो ये हुआ हमारा 152 बचा ना। 19 ही कम 19 और यहाँ पर हमारा बचा ये बचा हमारा, ये 14 में से 9 गए 5 2 1, 152। ठीक, तो 152 किससे कटेगा? ये कटेगा 19 ही कम 19 और ये कट जाएगा हमारा 9 7 63, 9 8 72, 19 8 152। ठीक है ना, 19 8 152 होते हैं, तो 18 से कट जाएगा। तो बस अब 1 बराबर इतने के, तो 9 बराबर कितने के? तो अब हमारे आंसर आ जाएंगे। तो ये 9 बराबर कितने का हुआ? 1 बराबर 18 के। तो अब 9:6:4, तो ये हम 18 से गुना करेंगे, तो ये हुआ हमारा 162 और ये 18 छिका 108 और ये हुआ 18 चौक 72। तो ये हुआ 162 108 172 आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 85। क्वेश्चन नंबर 85 में है कि कुछ संख्याएं कुछ धनराशि ए और बी में 2:3 में बांटी गई। ए और बी में 2:5 के अनुपात में बांटी गई। ए को 100 रुपये मिले तो बी को कितने मिलेंगे? ए को कितने मिले? 100 रुपये। कितने गुना? 50 गुना। तो ये भी गुना कितने से हो जाएगा? 50 से। तो 5 5 25 250 मिलेंगे आंसर। उसके बाद 86 क्वेश्चन देखिए। 86 क्वेश्चन में हो गया 900 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि उनमें बंटवारा इस प्रकार हो कि ए की राशि का 1/2, बी की राशि का 1/3 और सी की राशि का 1/4। तो देखिए उसने बोला है कि 900 रुपये में बंटवारा हुआ किसके बीच? ए बी और सी के। वो कह रहा है कि ए का 1/2 बराबर है बी के 1/3 के और बराबर है सी के 1/4 के। तो वो कह रहा है कि ए बी सी का हिस्सा बताओ। अब ये तो बटे में दे रखे हैं 2 3 4, तो यही इनका अनुपात होगा। सीधा सीधा सा है कि यही इनका अनुपात होगा। तो अनुपात ए बी सी का कितना है? 2 3 4 का अनुपात। उनकी हमें राशि बतानी है, तो टोटल बराबर कितने के? 900 के। तो 3 और 2 5 और 4 9, तो 9 बराबर कितने के? 900 के। 1 बराबर कितने के? 100। तो पहला हिस्सा 200, दूसरा हिस्सा 300 और तीसरा हिस्सा 400 आंसर। मुझे आशा है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। तो क्वेश्चन नंबर 87 आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 भी आप खुद से ही कीजिए। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। देखिए 89 में क्या दिया है कि कागजों के बंडल से भरे हुए एक बक्से का भार, कागज के बंडल से भरा बक्सा,
उसका भार दिया है 36 kg। उसके बाद दिया है कि उसने बक्से का और कागज का जो अनुपात दिया है वो दिया है 3:22। और कागज के बंडल से भरा हुआ बक्सा, यानी बक्सा और कागज दोनों का जो वेट दिया है वो दिया है 36 kg। और उसने पूछा है कि कागज का भार कितने ग्राम है, कागज का भार पूछा है और वो भी पूछा है ग्राम में। तो चलिए देखते हैं और मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा। तो देखिए, सबसे पहले कागज़ के बंडल से भरा हुआ बक्सा दे रखा है और उसका भार दिया है 36। इसका मतलब है कि बक्से और कागज़ का योग यानी कितना हुआ, ये हुआ हमारा 25। तो 25 यूनिट का मान जो आया हमारा 36 आया। तो यहाँ कर लेते हैं 25 बराबर कितने के, 36 के। और मान किसका निकालना है, कागज़ का, यानी 22 का मान निकालना है। तो 1 का मान 36/25 और 22 का मान गुणा 22। ठीक है, तो इसको अब हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए ये आया हमारा, क्योंकि ये केजी में आया है तो ये हमारा सारा केजी में आएगा, लेकिन पूछा हमें है ग्राम में। ग्राम में बताने के लिए हम किससे गुणा करते हैं, 1000 से। ठीक, अब इसको सोल्व कर लीजिए। तो ये आया 25 चौका 100। ठीक है, उसके बाद अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो 36 गुणा 22 गुणा 4। देखिए मैं जो हूँ, मैं 4 दूनी 8 की गुणा 36 में कर लेते हैं। देखिए 36 गुणा 8 गुणा 11। ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारा बचा, तो सबसे पहले तो देखिए हमारे पास सिर्फ एक जीरो वाली जो हमारा आंसर आएगा वो एक जीरो वाला आएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, चलिए यूनिट डिजिट से करने की कोशिश करते हैं। तो यूनिट डिजिट से अगर हम करते हैं तो यूनिट डिजिट में हमारा 0 आएगा। उसके बाद 1 8 8 8 6 48 यानी 8 आएगा। बाद की संख्या होगी 80। इसमें भी हमारे 2 ऑप्शन बन जाते हैं। तो इसको तो हम सोल्व ही कर लेते हैं। बाकी एक यूनिट डिजिट से अलग एक डिजिटल सम भी होता है, लेकिन उसकी जब क्लास पढ़ा देंगे तो उसके बाद बता दूंगा। बाकी आप यहाँ गुना कर लो। तो देखिए यहाँ से होगा ये 8 6 48 और 48 हासिल 4, 8 3 24, 24 और 4 28 गुणा 11 और गुणा 10। ये हुआ हमारा 8 8 और 8 16 का 6 हासिल लगा 1, 8 और 2 10 और 11 का 1 हासिल लगा 1, तो आया 3, तो आया 31,680। ये हमारा क्या है आंसर, यानी ग्राम में आया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे ऐसा है अच्छे से समझ में होगा आपके। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है कि 3600 के कुल भाग को कै ख ग। देखिए 3600 रुपये हैं हमारे पास और इनको हम 30 जगह बांटेंगे, कै ख और ग, क ख ग। वैसे तो इसको क ख ग बोलते हैं, लेकिन अपनी भाषा में कै ख ग बोल सकते हैं। तो कै और ये दिया है, कै और ख का जो अनुपात दिया है वो 5:4 दिया है और ख और ग का अनुपात दिया है 8:9। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एक अनुपात निकाल लेंगे। तो 5 8 40, 8 चौक 32 और 4 नम 36, 4 दूसरे 40, 4 8 32, 4 नम 36। देखिए ये हमारा जो आया अनुपात आ गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अनुपात आ चुका है क्या गया का 10 8 और 9। उसके बाद हमारा कोई क्वेश्चन ही नहीं बचता। तो ये आएगा कि ग का हिस्सा बताइए। देखिए टोटल जो है वो कितना हुआ, 10 और 9 19 और 8 27। ठीक है, तो 27 बराबर कितने के, 3600 के। 1 बराबर 3600 गुणा 27 के। निकालना है 9 का मान। तो 9 3 27, 3 निगम 3, 3 दूनी 6, तो कितना है 1200। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, देखिए क्वेश्चन नंबर 91 में दिया है कि 1050 ABC में इस प्रकार बांटते हैं। 1050 उसको A, B और C में बांटते हैं। तो ABC में कैसे बांटेंगे, AB का अनुपात है 2:3 तथा B और C का अनुपात है 6:5। सही है, इसका अनुपात अब हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए इसको सोल्व करने का आसान तरीका है। सबसे पहले तो देखिए B, आपको 2 तरीके हैं, या तो आप n से कर लो या मैं डायरेक्ट ही करता हूँ कि देखिए
ये और ये दोनों का मान 1 होना चाहिए, तो 2 इसका मान 1 होने के लिए मैं यहाँ 2 से गुना करूँगा, तो 2 दूनी 4 6 5 ये आया हमारा अनुपात। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको जो वो हम कॉमन लेकर काटते हैं ना वो भी नहीं काटना पड़ेगा। उसके बाद ए का हिस्सा बताना है, 6 4 10 और 5 15, तो 15 बराबर 1050 और मान निकालना है हमें ए का यानी 4 का। तो ये हुआ कितनी बार कटा, ये 15 7 105 और 7 चौक 28, तो 280। क्वेश्चन नंबर 92 बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 93 सोल्व करते हैं। 92 के बाद 93 क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। देखिए 93 क्वेश्चन में दिया है ABC 555 की राशि। देखिए 555 की राशि को हम 3 जगह बांटते हैं, A B और C। अनुपात क्या होगा हमारा, 1/4, 1/5 और 1/6। ठीक है। देखिए उसने क्वेश्चन दिया है कि भाई बांटनी तो थी इस अनुपात में, लेकिन गलती से बांट दी किस अनुपात में, 4:5:6 के अनुपात में बांट दी। भाई बांटनी तो थी 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में, लेकिन गलती से 4 5 6 के अनुपात में बांट दी गई। तो सी को कितनी राशि अधिक मिली, हमको बताना है कि सी को कितनी राशि अधिक मिली। जो एक तो पहले मिलनी थी और एक बाद में मिलनी थी, तो उसमें जो है सी का हिस्सा कितना बढ़ चुका है हमको वो बताना है। तो सबसे पहले देखिए अनुपात को सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले अनुपात को सोल्व करने के लिए बटे का जो है बटे की संख्या उनको ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने के लिए इनके एलसीएम से गुणा कर देंगे। तो इनका एलसीएम हुआ कितना, ये हुआ हमारा 5 या 15 चौक 60। तो 60 अब हमारा ये अनुपात आ गया। तो 60 से जब हम यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ भी 60 से, यहाँ भी 60 से और यहाँ भी 60 से, तो जब 60 से भाग करेंगे तो 15 चौका 60, 12 पंजे 60 और 6 दूसरे हम 60, ये हमारे हिस्से बन जाते हैं। उसके बाद अब हमारे हिस्से कितने, 4 5 और 6, ये हमारे हिस्से बन जाते हैं। देखिए इसको सोल्व करने के लिए अब देखिए ये भी इन्हीं का हिस्सा है और ये भी, ये 555 ही तो है, तो टोटल भी तो बराबर होना चाहिए। तो हमने देखा भाई कि ये 6 4 10 और 5 15 हुआ, और हमने ये देखा कि 10 20 30 और 7 कितना हुआ, ये हुआ हमारा 37। देखिए इसका टोटल 37 और इसका टोटल 15, क्योंकि हम इसी के हिस्से कर रहे हैं तो अब हम इनके हिस्से भी बराबर कर लेंगे, उससे बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ 15 से गुणा करनी होगी और यहाँ 37 से गुणा करनी होगी। तो देखिए ये हिस्से भी अब टोटल हो गए कि 37 गुणा 15 ये हिस्सा है, 37 गुणा 15 ये हिस्सा है। उसके बाद देखिए हमें बड़ी आसानी हो जाती है कि अब हम सी का जो है अंतर निकाल सकते हैं, डायरेक्ट अंतर निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ 15 से गुणा करनी है सबको, तो 15 से डायरेक्ट इसी को कर लो। यहाँ 37 से करनी थी सबको गुणा, तो जब हमें सी की ज़रूरत है तो सी को ही निकालेंगे, तो 37 गुणा 6, इनका अंतर निकाल लेंगे। देखिए ये हुआ हमारा 150 अंतर, और ये हुआ हमारा ये 4 6 की 24 240 और 3 6 18 222, तो 222 आया। और इन दोनों का अंतर निकाल देंगे तो ये कितना हुआ, देखिए 50 और 60 70 72 इनका अंतर आ गया। तो हमें किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, हमें 72 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वैसे तो इसे पता लग रहा है कि हमारा ये 222 आ रहा है, तो ये अगर हम इससे गुणा करके देखते हैं तो क्या आता है, वैसे तो पता लग रहा है कि भाई 72 मेरा आंसर आया और ऑप्शन में 72 ही है, इस तरह की संख्या आ रही है, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। लेकिन कंफर्म करने के लिए हम इसको आगे भी सोल्व करते हैं। तो देखिए चलिए 72 आया, तो 555 को हम टोटल से भाग देंगे। टोटल 37 गुणा 15, 37 गुणा 15 ही हो रहा है, तो 37 गुणा 15, और मान किसका निकालना है, 72 का। सही है। उसके बाद देखिए अब ये वाली संख्या हमारी 37 से भी कट जाएगी, क्योंकि कोई भी संख्या एक अंक अगर कोई भी 3 बार रिपीट होती है, कोई भी संख्या अगर कोई भी अंक अगर 3 बार रिपीट होता है तो वो 37 से कटता है। वो इसकी गुणा क्या होगी, 37 गुणा 3, ठीक है ना इसकी। और अब देखिए इसमें एक 5 भी है, यहाँ पर देखा तो हमने ये काट दिया, तो यहाँ पे एक 5 भी है। तो जब हम इसको काटेंगे 37 से तो ये होगा, देखिए 5 5 ही तो है, तो 37 दिया 3 पंजे 15, तो 37 से 15 बार कटेगी, 15 से 15 बार यानी 72, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर अच्छे समझ में नहीं आया तो एक बार और रिपीट करके देख सकते हैं आप। देखिए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चनों को।
क्वेश्चन नंबर आ जाता है इस बार हमारा 94 क्वेश्चन 94। देखिए इसमें इस बार उसने बोला है कि एक आदमी अपनी संपत्ति को विभाजित करता है पुत्र और पत्नी में तथा पत्नी और पुत्री में, ठीक है। और अनुपात क्या है उसका, और पहला अनुपात है 3:1 पुत्र और पत्नी का, और पत्नी और पुत्री का भी 3:1 का ही अनुपात है। तो वो कह रहा है कि पुत्री को पुत्र से 10,000 फालतू देता है वो। सबसे पहले तो अनुपात सोल्व कर लो, 3 3 9, 3 निगम 3 और ये 1। वो कह रहा है कि वो पुत्र को पुत्री से 10,000 फालतू देता है। अनुपात के हिसाब से कितने फालतू दे रहा है वो 8, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 10,000। 10,000 वो कह रहा है कि पुत्र को पुत्री से 10,000 फालतू देता है वो। तो 8 बराबर कितने के 10,000 के। तो पूरी संपत्ति का मूल्य बताइए, पूरी संपत्ति कितनी है 9 और 1 10 और 3 13। तो 13 उसकी पूरी संपत्ति है। तो 8 बराबर इतने के, 1 बराबर इतने के, और 13 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 125 8 1000, ये आ गया वैल्यू, ठीक। 13 की गुणा कर दो, 13 पंजे 65, हासिल लगा 6, 13 दूनी 26, 6 32 का 2 हासिल लगा 3, 13 एकम 13 और 3 16। तो 16,250 रुपये उसकी संपत्ति है। तो चलिए 95 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 95 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पूरे विश्व में भूमि को और जल को अनुपात 1:2 के अनुपात में काटे। देखिए ये एक भूमि है, पृथ्वी है हमारी, ठीक है। इसको 1:2 के अनुपात में भूमि और जल में बांट दिया, और उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 का हो जाता है। ये टोटल का दिया है। फिर उसके बाद इसके 2 हिस्से किए, इसके 2 हिस्से कर दिए, ये मैंने 2 हिस्से इसके अलग अलग कर दिए। इस वाले हिस्से में जो ये भूमि और जल का अनुपात है ये है 2:3 का। हमें बताना है कि इस वाले हिस्से में भूमि और जल का अनुपात कितना है। ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो देखिए इसे सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको सोल्व करने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले एक ऐसी संख्या मान लो जो इनके सम से भी कटे और इनके सम से भी कटे। देखिए मैंने मान लिया कि भाई ऐसी एक संख्या 2 और 1 3 और 5, तो ये 5 दिया 15 एक ऐसी संख्या हो जाती है जो इससे भी कटेगी और इससे भी कटेगी, ठीक है। लेकिन 15 का आधा नहीं कटता, क्योंकि हमें यहाँ आधे लेना है। तो 15 का आधा नहीं कटेगा, क्योंकि उसने कहा है कि उत्तरी गोलार्ध का अनुपात 2:3 है। तो मैंने मान लिया कि भाई ये 15 से कटेगी, तो 15 का दुगना ले लिया। तो 15 का दुगना मैंने लिया कि भाई ये संख्या 30 है। भाई 2 और 1 3, यहाँ टोटल 3 हुआ था, यहाँ 5 हुआ था, 5 या 15 एक ऐसी संख्या है, इनकी गुणा कर दो तो 15 एक ऐसी संख्या। लेकिन 15 का आधा अगर करेंगे 7.5 तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, तो इसलिए मैंने 30 मान लिया। 30 मान लिया तो ये आधा आधा हिस्सा हुआ, तो 15 ये होगा, 15 ये होगा, नॉर्मल सी बात है। 15 ये होगा, ठीक है। तो उसमें देखिए अब यहाँ पे मुझे दिया गया है कि जो हमारा भूमि और जल का हिस्सा है वो टोटल तो 3 है और अनुपात 1:2 के अनुपात में। तो यहाँ यानी मेरा 10 और 20 का ये हिस्सा हो गया कि अगर भूमि पे 10 भूमि है, पृथ्वी पर 10 भूमि है, तो 20 क्या है जल है। उसके बाद इसका आधा हिस्सा 15 लिया, 15 को 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे तो 5 या 15, तो 3 दूनी 6 और 3 या 9। जब आधे हिस्से पर देखा कि 6 तो भूमि है और 9 जल है, टोटल पे कितने हैं भाई, यहाँ भूमि आई 6, टोटल पे कितनी है 10, तो यहाँ पर कितनी बची, यहाँ पर बची 4। टोटल पे 20 जल है, 9 यहाँ आया, तो जल कितना बचा 11। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। मुझे आशा है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रुपए और पैसे वाले हैं, ठीक है। तो उन्हें थोड़ा ध्यान से देखिए। 96 क्वेश्चन, तो 96 क्वेश्चन में दिया है कि एक थैला है, उसमें 50 पैसे, 1 रुपये, 50 पैसे
और 25 पैसे के सिक्के दिए गए हैं और सिक्कों का अनुपात है 5:6:8। यदि कुल राशि दी गई है, कुल राशि बराबर दी है 240 के, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है। देखिए अब हमें कुल राशि दी गई है 240, तो राशि दी गई है तो हम इस अनुपात को भी राशि ही बना लेंगे, ठीक है। देखिए कैसे बनाते हैं। ये हमें जो अनुपात दिया गया है ये सिक्कों का अनुपात दिया है। किस चीज़ का दिया है? सिक्कों का अनुपात, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और, देखिए अगर यहाँ पर पैसे हैं तो सबको पैसे बनाइए, अगर रुपए हैं तो रुपए बनाइए। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप पैसों से भी कर सकते हैं और रुपए से भी कर सकते हैं। देखिए मैं सबसे पहले पैसों से करके दिखाता हूँ आपको। तो 1 रुपये में 100 पैसे और कुल संपत्ति हो गई हमारी 24,000 पैसे। एक ही करेंसी सब बना ली। उसके बाद देखिए वो कह रहा है सिक्कों की संख्या का अनुपात यहाँ 5:6:8 है। देखिए अगर 100 पैसे के 5 सिक्के हैं तो कितने पैसे हुए? 500। अगर 50 पैसे के 6 सिक्के हुए तो कितने हुए? 6 गुना। अगर 8 सिक्कों के 25 पैसे हैं तो ये हुए, यही तो हुआ। तो ये हुआ हमारा 500, 6 पंजे 30 और 25 अठे 200, यही तो हुआ। अब उसके बाद आप चाहे अनुपात बना सकते हैं या डायरेक्ट ही कर सकते हैं। तो इनका योग बराबर कितने के? यही तो है। तो ये हुआ 500, 300 और 200, कितना हुआ? 1000। 1000 बराबर 24,000 के, 1 बराबर 24 के, ठीक है। वैल्यू किसकी निकालनी है? वैल्यू निकालनी है 25 पैसे सिक्के के। ये 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो देखिए ये आए हमारे पैसे आए, तो ये 1 की वैल्यू, सॉरी ये हमारे यहाँ पर पैसे आए थे, तो 1 पैसे की अनुपात में 1 की वैल्यू कितनी आई थी? 24। अब हमें बताना है सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों की संख्या कितनी है? 25 पैसे के 8। तो अब 24 अट्ठे कितने होते हैं? 4 अट्ठे 32, 24 पंजे 120, 24 छिक्का 144, 24 सत्ते 168 और 24 अट्ठे 192। तो 192 हमारे पास क्या हो गए? सिक्के हो जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 96 के बाद 97। देखिए 97 इस बार फिर से 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये। 10 रुपये के नोटों के कुल धनराशि दी है, तो राशि दी हुई है 640। प्रत्येक प्रकार के नोटों की समान संख्या है। इस बार 1:1:1 के अनुपात में संख्या है। दिए क्या है? रुपए। जब रुपए दिए हों तो इनको रुपए बनाने हैं, जब सिक्के दिए हों तो इस अनुपात को हमें सिक्के ही बनाने हैं। तो देखिए कैसे होगा। तो अब हमें रुपए बनाने हैं 1:1:1 के अनुपात में। एक सिक्के में 1 रुपये का 1 सिक्के में, अगर एक संख्या है तो 5 रुपये के कितने सिक्के होंगे? तो 1 ही होगी, तो इनकी वैल्यू कितनी होगी? 5 और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 10। तो इनकी वैल्यू हमारे पास कितनी है? 640। 10 और 6 16 बराबर 640। 16 चौका 64, 40। वैल्यू किसकी बतानी है? कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं? 1:1:1। कुल मिलाकर 3 है, तो 3 4 3 12, तो 120 हमारा क्या आ जाता है? आंसर आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर था ये 97। 97 के बाद 98 देखिए। 98 क्वेश्चन। 98 में क्या होगा? 98 एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे। देखिए फिर से 1 रुपये, 50 पैसे, रुपये की जगह पैसे ही लिख रहा हूँ। 1 रुपये, भाई पैसे हैं सब। 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं जिनकी कुल संख्या, देखिए इस बार दी है कुल संख्या दी है 175। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर हो। देखिए यहाँ पर इस बार ये मूल्यों का अनुपात है। किसका? मूल्य का।
ये मूल्य का अनुपात है, ये पैसे हैं, और ये संख्या दी है 175। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर संख्या दी है सिक्कों की अगर संख्या दे रखी है तो हमें ये भी सिक्के ही बनाने पड़ेंगे। देखिए सब की वैल्यू क्या है, बराबर है। अब मैं मान लेता हूँ कि मूल्य है, तो अगर एक मूल्य में 1 रुपये का 1 सिक्का होगा तो ये हमारा हो जाएगा 1। सही है। उसके बाद 1 रुपये की वैल्यू हम 1 रुपया ही मान रहे हैं। 1 रुपया अगर आप पैसों में बनाना चाहें तो पैसों में बना सकते हैं। तो यहाँ पर 1 रुपया अगर होगा, 1 रुपये का 1 सिक्का है, तो उसी हिसाब से 1 रुपया अगर ये होगा तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 2 सिक्के होंगे। और 25 पैसे के 1 रुपये में कितने सिक्के होंगे, 4 सिक्के होंगे। तो देखिए ये सिक्कों का अनुपात आया, तो 4 2 6 और 1 7, 7 बराबर 175 के, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, तो 1 बराबर कितने के, 25 के। वो पूछ रहा है कि थैले में सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य कितना है। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आई है हमारी 25 आ जाती है, और मूल्य कितना है, 1 2 3, तो 3 से गुणा करने 25 दिए 75, हमारा आंसर आ जाता है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है, 99 बोलता है कि एक थैले में 121 रुपये हैं। इस बार रुपये दिए हैं 121, और उसने कहा है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, ये पैसे दिए हैं। ठीक है, तो इसको भी हम पैसे बना लेंगे। ठीक है, तो वो कह रहा है कि सिक्कों का अनुपात है 1:2:3। तो संख्या, इस बार मूल्य, देखिए अगर ये संख्या देता है तो ये मूल्य देगा, ये संख्या देता है तो ये मूल्य देगा। उसके बाद वो कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए, सभी प्रकार के बतानी है। तो सबसे पहले तो आप चाहे तो अनुपात से देख लो। तो अनुपात में हमारे 45 दूनी 90, 45 दिया। देखिए आप यहाँ अगर करना चाहें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 96 97 98 99। देखिए अगर आप डायरेक्ट करना चाहें 40 92 140 ऑप्शन, 92 42 92 132 45 90 132 44 88 132। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये हमारे 100 पैसे 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। संख्या हमारी 1:2 के अनुपात में दिया, और उसने संख्या ही पूछी है कि संख्या बताइए। तो संख्या हमें दे रखा है कि 1:2:3 है, तो नॉर्मल सी बात है कि हमारे ऑप्शन भी 1:2:3 में होंगे। तो आप देख लीजिए, तो 40 दूनी कितने होने चाहिए थे, यहाँ 80 होने चाहिए, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है। 42 दूनी कितने होने चाहिए, 84 होने चाहिए, ये भी नहीं है। 45 दूनी 90, यहाँ तक ठीक है। और 45 दिया 135 होना चाहिए था, तो 45 दिया 135 भी नहीं है। तो यहाँ देखिए 44 दूनी 88 दिया 132, तो ये हमारा ऑप्शन आ जाता है। इसे तो सोल्व भी करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, बाकी जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको बेसिक से सोल्व करना है तो आप उससे सोल्व कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट दें। धन्यवाद।